टैक्स एग्जम्पशन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अब सालाना या क्वार्टरली या छमाही तौर पे आपको लेनी होती है। आज इस पर कुछ बात करते हैं। टैक्स एग्जम्पशंस एक तो वो हैं जो कि जेनेरिक हैं, जो कि आपको मिलती हैं किसी मखसूस सेगमेंट की वजह से। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाते हैं, उस स्टेट ने टैक्स एग्जम्पशन ली हुई है तो टैक्स हॉलीडे के नाम पे आपको वहाँ टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कोई इंपोर्ट है, कोई मटीरियल है, किसी पे गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दी, जैसे सोलर पैनल पे एग्जम्पशन मिली, इस तरह और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जिनमें एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। इसके अलावा कॉमनली जो रेगुलर बेस पे बिजनेसेस को एग्जम्पशंस लेना होती हैं वो आपको अप्लाई करना पड़ता है और एप्लीकेशन के बाद आपको मिलती हैं, जो कि 153 की मोस्टली होती हैं। इससे पहले इंपोर्ट की होती थी, वो थोड़ा उसका स्कोप लिमिटेड हुआ है, तो हम मेजर डिस्कस करते हैं 153 की एग्जम्पशन को। अच्छा, 153 की एग्जम्पशन है क्या? 153 की एग्जम्पशन में दो सेगमेंट आते हैं। एक तो वो है जो कि किसी इंडस्ट्रियल जोन में बैठे हैं, जिनको हम जोन इंटरप्राइज़ कहते हैं। जोन इंटरप्राइज़ को टैक्स हॉलीडे हासिल है, टैक्स एग्जम्पशन हासिल है उसको, तो उसको भी 153 की एग्जम्पशन लेना पड़ेगी। अच्छा, उसको एग्जम्पशन किस तरह मिलेगी? उसको एग्जम्पशन मिलेगी कि वो अपना जोन इंटरप्राइज़ की डॉक्यूमेंटेशन अपने मुतल्लिका कमिश्नर को देगा और उनका मुतल्लिका कमिश्नर उसको वेरीफाई करने के बाद उनको एग्जम्पशन अलाउ कर देगा। जो नॉर्मल एग्जम्पशन है वो आपको पता है कि पिछले साल अमेंडमेंट आ गई थी बजट में, वो अब 80% की हद तक मिलेगी, यानी 100% टैक्स एग्जम्पशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। 153 की एग्जम्पशन जो है उसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 80% है, तो 80% तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वो भी उस सूरत में जब आपने उस साल की अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी हो। 147 की कैलकुलेशन का मैकेनिज्म पूरा मौजूद है एडवांस टैक्स का, हम इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। आपने अगले साल का अपना टैक्स तो टर्नओवर की बेस पे आता है या प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बेस पे इंक्रीज़ करके आता है, दोनों सूरतों में वो अदा कर देंगे तो आपको टैक्स एग्जम्पशन कमिश्नर अलाउ कर देगा। ये हम बात कर रहे हैं एवरी रेगुलर बिजनेस की। जोन इंटरप्राइजेज मैंने पहले बता दिया। ये एग्जम्पशन किस तरह अलाउ की जाती है? मोस्टली ये एग्जम्पशन 3 माह या 6 माह के अरसे के लिए अलाउ की जाती है। इसी तरह इसके साथ साथ पैरेलल आपको जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसकी भी एग्जम्पशन मिल जाती है। जो 235 में डिडक्शन आपकी होती है उसकी एग्जम्पशन भी आपको इसी तरह से कमिश्नर इसके साथ ही अलाउ कर देता है। अच्छा, वो एग्जम्पशन भी ऐसे ही 1 साल तक हो सकती है, जो 1 साल के बाद आपको रीन्यू करवानी पड़ेगी। तो अभी चूँकि जुलाई आने वाला है, 15 डेज़ का टाइम कानून में गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जम्पशन अलॉट कर दी जाएगी। ये मैंडेटरी है, लेकिन होता क्या है, आपको जाके फॉलोअप करना पड़ता है, मुतल्लिका जोन के कमिश्नर से मिलना पड़ता है और उनको अपना केस समझाना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो 15 डेज़ में उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब करने वाला काम क्या है? प्लेइंग स्मार्ट, 15 जून को अपनी टैक्स एग्जम्पशन अप्लाई कर दें, अपनी कैलकुलेशन बना के रख लें। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी की पेमेंट का मैकेनिज़्म या तरीक़ाकार बना के रखें। कोई रिफंड एडजस्ट करवाना है, कुछ भी करना है, अपनी नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का तरीक़ाकार वज़ा करके रखें और कोशिश करें कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये एग्जम्पशन अर्ली डे में मिल जाए, ताकि आप जो आपकी टैक्स डिडक्शन होनी है, जो पार्टियाँ आपका टैक्स काटेंगी, उससे आप अपना बच सकें और अपना टैक्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका बनता है वो दे सकें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अनड्यू आपके रिफंड्स क्रिएट नहीं होंगे। देखिए, आपकी जो डिडक्शन है उसके रेट्स ज़्यादा हैं। आप अगर टर्नओवर में आते हैं या प्रॉफिट में आते हैं तो मोस्टली ये होता है कि उसके रेट्स कम होते हैं, आपका टैक्स कम बनता है, लेकिन आपका एड सोर्स ज़्यादा कट जाता है। तो एग्जम्पशन लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने एनुअल पेएबल इनकम टैक्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं और उसकी पेमेंट को अपने तरीके से दे के उसके बाद जो आपकी डिडक्शन एट सोर्स होती है, जो कि 153 की हम बात जैसे कर रहे थे, उससे आप बच सकते हैं। सिमिलरली मैंने यूटिलिटी का भी आपको बता दिया कि 235 की एग्जम्पशन जो है वो भी इसी तरह से होती है। ये सारे का सारा मैकेनिज़्म असल में ऑनलाइन है, ह्यूमन लेस है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में सिस्टम इतना ग्रो नहीं कर सका, अभी इवॉल्व इतना नहीं हो सका FBR कि इसको ह्यूमन लेस कर दे। अभी भी आपको जाके ना सिर्फ फॉलोअप करना पड़ता है बल्कि मिलना पड़ता है कमिश्नर में, FBR के ऑफिस में। उनके ऑफिसर्स को उसकी रिपोर्ट बनवाएंगे, उस रिपोर्ट को बनाने के बाद उसकी सबमिशन के बाद आपको एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। जिन्होंने पिछली एग्जम्पशन ली हैं उनका केस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। जिनकी फ़र्स्ट टाइम एग्जम्पशन है उनमें विज़िट भी मार्क हो सकता है कि वो आपकी
बिजनेस एक्टिविटी को फिजिकली जाके देखें और उसके बाद आपको एग्जम्पशन अलाउ करें। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी टैक्स एग्जम्पशंस के हवाले से 153 में भी और 235 में भी।